नए फैंसियर को अक्सर ये मसला फेस करना पड़ता है कि वो जो भी ब्रीडर पेड़ लेके आते हैं या जोड़े लेके आते हैं या पट्ठे लेके आते हैं, वो पहली दफ़ा जो है उनके पास ब्रीड नहीं करते, या ब्रीड करते हैं तो जो है उनके अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, या बच्चे निकलते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, या बच्चों की रेशो जो है वो बहुत कम होती है। तो आज इसी हवाले से जो है मैं आपके सामने जो है 3 बेसिक टिप्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। पहले क्लच से जो है अंडे फर्टाइल होना शुरू हो जाएं और बच्चों की रेशो में भी इजाफा हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी जूस। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, ये जो मसले मैंने आपको बताया हैं, ये तकरीबन शुरू में जो है नए फैंसियर को ख़ास तौर पे जो है कि फेस करना पड़ते हैं कि उसके जो जोड़े होते हैं जो पहली दफ़ा वो लेके आता है वो उसके पास ब्रीड नहीं करते, या अंडे नहीं देते, अंडे देते हैं तो 2-3 देते हैं, 2-3 भी देते हैं तो वो फर्टाइल नहीं होते। तो बेसिकली मैं आज की वीडियो में 3 आपके सामने जो है वो टिप्स शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो और आप जो भी पेड़ लेके आएँ वो पहले ही क्लच से जो है वो ब्रीड शुरू कर दें, आपका टाइम ज़ाया ना हो और अंडों की रेशो भी बढ़ सके। दोस्तों, जो पहली बेसिक टिप है ना, वो अक्सर जो है नए फैंसियर जो है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या उनको पता नहीं होता, दुकानदार या जो देने वाला उसको होता है जिससे वो बर्ड लेके आते हैं वो उसके साथ धोखा करते हैं, उसको सही नहीं बताते। वो है बर्ड की एज। देखिए, तमाम तरह के जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, ज़ेब्रा फिंचेस है, डव है, सबकी ब्रीडिंग एज जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब जो नया फैंसियर होता है उस बेचारे को पता नहीं होता, तो जो दुकानदार होता है या जहाँ से भी वो बाय करता है वो उसको कम एज वाले जो है वो बर्ड दे देते हैं, यानी कि पट्ठे दे देते हैं, और उसे कहते हैं यार फ़ौरन से जाके लगाओ, तो ये आपके पास ब्रीड करना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, जब एज ही नहीं पूरी होगी तो ब्रीड कहाँ से करेंगे। वो नया फैंसियर होता है, आके लगा देता है, फिर देखने लग जाता है जी कब ये ब्रीड करेंगे। नतीजा ये निकलता है 4-4, 5-5 महीने वो ब्रीड ही नहीं करते और वो डिसार्ट हो जाता है, वो जाके बेच देता है कि भाई मैं बर्ड नहीं रखता, ये तो मेरे पास ब्रीड ही नहीं कर रहा है। तो पहले नंबर पर जो आपने काम करना है, जो भी आपके पास बर्ड्स हैं या आपने लेके आने, उनकी एज आपने ज़रूर कन्फर्म करवा लेनी है किसी से, अगर आपको नहीं पता, वरना आप जिसे बाय कर रहे हैं उससे जो है इतना तमाद का बंदा होना चाहिए कि वो आपको सही चीज़ दे। अब देखें, मोटी मोटी मैं आपको बात बता देता हूँ, जो लवर्स होते हैं मोस्टली ये जो है 10 से 11 महीने की एज में जो है ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई आपको दे देता है 6 महीने वाला, 6 महीने की एज वाला जो है पेड़ दे देता है और कहता है जाके ब्रीड पर लगा दो, ब्रीड नहीं आएगी, तो आपने कहना यार ये फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, ये बताते गलत हैं यूट्यूब वाले, या मैं दाना नहीं ठीक दे रहा, यानी कि वो ज़हनी तौर पे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि जो उसको पेड़ दिया गया होता है उसकी एज नहीं पूरी होती तो वो ब्रीड कहाँ से करेगा। ज़ेब्रा फिंचेस हैं, ये मेच्योर ब्रीड तकरीबन 5 से 6 महीने की एज में जाके करती हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आपने जो है जो भी बर्ड रखना है या आपने रखा हुआ है उसकी एज कंफर्म करें, फिर ही आपके पास फ़ौरन से जो है वो ब्रीड आना शुरू होगी। नंबर 2 पे जो टिप है वो ये है कि आपने इनका मेल फीमेल जो है वो ज़रूर कंफर्म करना है। अक्सर लोग जो नए होते हैं वो खुद ही आके जो है वो लगा देते हैं जाके, और फिर 6-6 महीने बैठे रहते हैं, कहते हैं ब्रीड ही नहीं आती। बाद में पता चलता है दोनों मेल हैं या फीमेल हैं। अब जावा है, उसकी भी कुछ टिप्स हैं जिससे पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। जिसका एक्सपीरियंस है उससे पता चलेगा, मेरी बात नोट कर लें, नए फैंसियर को नहीं पता चलेगा। लव बर्ड हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, हड्डी के नीचे जो जोड़ होता है वहाँ से पता चल जाता है मेल है या फीमेल है। ज़ेब्रा फिंच का तो खैर क्लियर होता है, उसको तो पता चल जाता है। तो आपने करना ये है कि मेल फीमेल जिससे भी ले रहे हैं, जिस एतमाद वाले बंदे से लें जो आपको मेल फीमेल कन्फर्म दे। अगर आप ले आएँ आपके पास मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, उन्होंने ब्रीड ही नहीं करनी। या फिर ये काम करें कि अगर आप ज़हनी टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं कि मैं क्या लेके आया हूँ, तो फिर डीएनए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जावा है, लव बर्ड्स है, जिनकी जो है ना कॉकटेल में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता, तो जो चीज़ आपके पास है ना, थोड़े से पैसे खर्च करके उनका डीएनए करवा लो, सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और देखना फ़ौरन से लगाओगे, एज पूरी होगी, मेल फीमेल कन्फर्म होगा, फ़ौरन से ब्रीड आएगी, गारंटी वाली बात है, क्योंकि बर्ड ने ब्रीड ही करनी है यार, बर्ड का और कोई काम नहीं है। तो आपने मेल फीमेल पे खुसूसी तवज्जो देनी है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप जो बर्ड लेके हैं वो फ़ौरन से ब्रीड करना शुरू कर दें।
दोस्तों आप लोग कहते हैं कि आपके बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं, तो आप सबके लिए मैंने जो है ये देखें एक जो है मिक्स पैकेट 1 kg का जो है वो तैयार किया है, जिसमें जो है हमारे पास खुश्क झींगा भी इसमें शामिल है, खुश्क झींगे का पाउडर भी शामिल है, केकड़े का पाउडर भी शामिल है, मछली का पाउडर भी शामिल है, उसके बाद समुद्री सिप्पी का पाउडर भी शामिल है और कटल फिश बोन का पाउडर भी शामिल है। तो ये सारा फार्मूला जो है हमने मिक्स कर दिया है, ताकि अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो आप ये सारी आइटमें जो कि आप अलग-अलग बाय करते हैं एक ही पैकेट में जो है आपको मिल जाएं, आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं और आपके बर्ड जो है वो अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकें। आप लोगों के साथ अक्सर ये मसला आता है, आप लोग मुझसे जो व्हाट्सएप पर जो है पूछते रहते हैं हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, या कच्चे अंडे दे रहे हैं जो टूट जाते हैं, या अगर जो है फर्टाइल हो जाते हैं तो डेड एंड शेल हो जाते हैं, या अगर बच्चे निकल भी आते हैं तो 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद जो है बच्चे मर जाते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह यह होती है कि आपके बर्ड में जो है कुछ जो है वो कमियां हो जाती हैं, जिनको जो है आप जो है अदर सोर्सेज से जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसमें जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी नेचुरल चीज़ें हैं, कोई लेबॉर्ट्री की बनी है कोई चीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप इसको सॉफ्ट फूड पर इस्तेमाल करवाएं एग ब्रेड के साथ मिलाकर, आपके बर्ड्स की ब्रीड इंशाल्लाह ताला 6 से 7 अंडे बच्चों तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं या आपको कोई भी मालूमात चाहिए ब्रीडिंग प्रोडक्ट ब्रीडिंग फार्मूला के हवाले से, तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको जो है इसके रेट्स और बाकी जितनी भी चीज़ें सारा कुछ जो है आपको जो है व्हाट्सएप पर हम तमाम मालूमात जो है वो फ्राहम कर देंगे। तो जल्दी करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें ताकि आपके बर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमा सकें। दोस्तों जो तीसरी टिप है वो ये है कि आपने इनकी पेयरिंग जो है वो कैसे करनी है। ये बड़ा ध्यान से आपने सुनना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। एज पूरी हो गई, मेल फीमेल आपके पास कन्फर्म है, अब पेयरिंग कैसे करें। ऑफ सीज़न होता है, लोगों ने बर्ड इकट्ठे छोड़े होते हैं, आप पेयरिंग कैसे करें। इसके मैं आपको 2 बेसिक जो है वो पॉइंट बताता हूँ। पहले नंबर पर नेचुरल पेयरिंग करें। नेचुरल पेयरिंग से मुराद है कि आपने अगर किसी बड़े फ्लाइंग केज में बर्ड छोड़े हुए हैं, सीज़न आ गया है, अब आप चाहते हैं कि यार इनको ब्रीड पे लगाऊं, तो ज़रा नोटिस करें कि कौन सा बर्ड किसके साथ बैठ रहा है, कौन से बर्ड फीड एक्सचेंज कर रहे हैं या सर में बाज़ का खारिज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो आप समझ जाएं कि ये पेयर सेट हो गया है, अब ये मेल फीमेल कन्फर्म है और ये ब्रीड करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई इतना बड़ा केज है, उसमें हमने लबर छोड़े हुए हैं या जावा छोड़ी हुई है, तो हम कैसे उनको अलग कैसे करें, सारे तो एक जैसे होते हैं। देखें उसमें ना आप मटकियाँ लगा दें, 5-6 मटकियाँ लगा दें। जो पेयर कन्फर्म हो जाएगा, मेल फीमेल कन्फर्म हो जाएगा, पेयर कन्फर्म हो जाएगा, लग जाएगा, जो ब्रीड करना चाहता होगा वो रात को ज़रूर जाके जो है मटकियों में बैठेगा। ये मेरी बात आप जो है पल्ले बांध रहे हैं, रात को वो मटकी में जाके बैठेगा। जब रात को मटकी में बैठे, चुप करके मटकी का जो सुराख होता है उसके ऊपर कपड़ा रखें या हाथ रखें, मटकी उतारें, उसको अलहदा केज में रख दें। लव ऐसे हैं जिनको आप अलहदा लगाना चाहते हैं केज बाय केज में, तो उनको इसी तरीके से करके उनको अलहदा केज में छोड़ दें। जावा है, जावा भी जो है रात को जो है पेड़ जो भी होता है वो मटकी में जो है वो बैठता है, इसी तरीके से उसकी भी मटकी ऐसे ताकि उड़ ना जाए ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको भी उठाएँ और उसको केज में छोड़ दें। ये बेसिकली थोड़ा सा ना इसको नेचुरल पेयरिंग कहा जाता है। और इस तरीके से जो पेयरिंग होती है उससे जो है वो अंडों की रेशो बढ़ती है और भरपूर ब्रीड आती है। जो मतलब परिंदे खुद पेयर बना के करते हैं ना, वो ब्रीड जो है वो सुपर डुपर आती है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि भाई आप ये तरीका नहीं करना चाहते, आप खुद से पेयरिंग करना चाहते हैं कि आप कहते हैं यार मैंने इस मेल को फीमेल के साथ लगाना है, उस फीमेल को उस मेल के साथ लगाना है। फिर आपको एक और टिप है कि आपने हमेशा जो मेल की एज है उसको ज़्यादा रखना है। मेल की एज को आपने ज़्यादा रखना है। जो फीमेल है उसकी एज अगर 1.5 से 2 माह मेल से कम भी है तो खैर है, चल जाएगा। अगर मेल ज़्यादा एज का होगा तो वो जल्दी पेयरिंग बना लेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। लेकिन अगर फीमेल बड़ी होगी और मेल छोटा होगा, साइज में भी छोटा होगा और एज में भी उससे छोटा होगा फीमेल से, वो आपस में लड़ाई करेंगे। वो फीमेल के बहुत कम चांस होते हैं उस मेल के साथ पेयर बनाने के। या तो दोनों की एज बराबर होनी चाहिए या फिर जो है कोशिश करें, अगर आपने खुद पेयरिंग करनी है
तो फिर मेल की एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो ताकि उनका जल्दी पेयर लग जाए। दोस्तों बेसिकली ये 3 बेसिक टिप्स थी जो आपको समझाना ज़रूरी थी ताकि आप भी जो है अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकें, अपना शौक़ भी पूरा कर सकें, और अगर आप बर्ड्स का कारोबार करना चाहते हैं तो आप बर्ड्स का कारोबार को कामयाब बना सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, आपने वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।